प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी पे आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु ने पतरस को कहा था कि पतरस आज रात मुर्गा 2 बार बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन पतरस ने बड़ी दिलेरी से कहा, नहीं प्रभु, मैं आपके साथ मरने के लिए तैयार, मैं आपके साथ जेल जाने के लिए तैयार, लेकिन मैं कभी आपका इनकार नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी ऐसी नौबत आई और पतरस ने 3 बार इनकार कर ही दिया। जब पतरस ने पहली बार इनकार किया तो मुर्गे ने बांग दे दी। उसी वक्त उनको चौकन्ना हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर और 2 बार इनकार कर दिया और मुर्गे ने दूसरी बार बांग दे दी। तो 3 बार पतरस ने इनकार कर दिया। और मैं आज कहता हूँ कि पतरस की बात मत करो, अब आपकी बारी है। अब आप परमेश्वर का इनकार करने वाले हो, अब आप प्रभु यीशु का इनकार करने वाले हो। आप पक्का बोलने वाले हो कि मैं यीशु को नहीं जानता। आप पक्का बोलोगे कि मैं मसीह धर्म नहीं मानता। मैं तो आप जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। बहुत जल्द आप सब कुछ परमेश्वर का जो है वो छोड़ने वाले हो। ये पक्की बात है। क्यों आप ऐसा करोगे? क्यों आप प्रभु यीशु का इनकार करोगे? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। अभी 2024 चल रही है और ये 9वां महीना तकरीबन ख़त्म होने पर है और बहुत जल्द 10वां महीना शुरू हो जाएगा। फिर हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं 2024 के लिए और ये साल ख़त्म हो जाएगा। और जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एक भयानक सी बात हमारे सामने वो नज़र आ रही है। हो सकता है आप लोग यूट्यूब पर व्यस्त हो या फेसबुक ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, व्हाट्सएप में पड़े रहते हो, और हो सकता है आपको ये सारी बातें ना पता हो। लेकिन यहीं पर पास में यूपी पड़ता है और हमारा जो भारत का संविधान है और संविधान का जो नंबर है 25, उसके अनुसार हम मसीह लोग तो क्या, चाहे कोई भी धर्म का हो, वो मसीह का प्रचार कर सकता है। वो कभी भी धर्म परिवर्तन कर सकता है। सरकार ने ऐसी आज़ादी दे रखी। लेकिन फिर भी यूपी का जो मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ योगी, उन्होंने वहाँ पर कुछ कानून ऐसे बना दिए कि अभी आप प्रचार नहीं कर सकते, अंधश्रद्धा नहीं फैला सकते और गैरकानूनी चर्च नहीं चला सकते, आप घर घर में प्रार्थना नहीं कर सकते। और जितने पास्टर ऐसे मिले जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लाइसेंस नहीं था, ऐसे पास्टरों को जेल में डाल दिए गए। कई चर्च तोड़ दिए गए और कई चर्चों को लॉक लगा दिया गया। घर घर में जो बंदगी होती थी वो भी बंद कर दी गई और वहाँ पर सताव काफ़ी बढ़ गया। और आपको मालूम हो या ना हो, लेकिन अब पूरे भारत में अगर इस बारे में सभी लोगों की निगाह है तो वो है पंजाब पर। आज पूरे भारत के अंदर मसीह का नाम जो है वो सबसे ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि पंजाब में चल रहा है। सबसे ज़्यादा मसीह का काम पंजाब में बढ़ रहा है और बड़ी बड़ी बंदगी यहाँ पर हो रही है। और इस कारण अब लोगों की निगाह इस पंजाब के ऊपर है और बहुत लोगों ने डिमांड की है कि पंजाब से धर्म परिवर्तन बंद किया जाए, चर्चों को बंद कर दिया जाए। हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, अभी उनकी पार्टी वाले ऐसा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को हटाओ
और उसकी जगह पर आदित्यनाथ योगी जी को बिठाओ। ये मामला हो सकता है बहुत जल्द हो जाए और मोदी जी को हटाकर आदित्यनाथ योगी को हमारे प्रधानमंत्री बनाया जाए। अभी सोचो, जिन्होंने ना आगे देखा, ना पीछे देखा, ना हमारे संविधान को देखा, और संविधान के विरोध में बिंदास से उन्होंने अपने कानून बना दिए, और उस कानून के तहत कई लोगों को मारा, कई लोगों को जेल में डाल दिया, कई चर्च बंद हो गए। अगर पूरे भारत के वो प्रधानमंत्री बन गए तो आप सोच सकते हो कि आने वाले दिनों में हालात कैसे हो सकते। एक पास्टर, मेरी बातों को ध्यान से समझना, जो मैं बता रहा हूँ सारी सच बात है। एक पास्टर मोटरसाइकिल की चोरी करते हुए पकड़े गए। कारण क्या था? बंदगी बंद करवा दी, घर का गुजारा होता नहीं था, निराश हो गए, डिप्रेशन में आ गए, मैं क्या करूं। और देखो, एक पास्टर जो लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते, वो वहाँ तक गिर गए कि उन्होंने मोटरसाइकिल की चोरी करना शुरू कर दिया। मालूम नहीं कितने मोटरसाइकिल की चोरी करने के बाद पकड़े गए। और अखबार में ये खबर आई कि पास्टर मोटरसाइकिल की चोरी करते पकड़े गए। कारण यही था, घर का गुजारा नहीं होता था। लेकिन पता है ऐसा क्यों हुआ? पास्टर अकेले थे, उनके साथ खड़े रहने वाला कोई नहीं था, और अकेले थे इसलिए प्रशासन से, शैतान की बातों से वो डर गए, और डर के मारे उन्होंने अपना रास्ता जो है वो बदल दिया। और प्रभु यीशु ने जाते वक्त यही कहा था अपने चेलों से कि मैं जाऊंगा और जब फिर आऊंगा उससे पहले इस धरती के ऊपर मेरे नाम के कारण आप लोगों का सताव बढ़ जाएगा। तो सताव बढ़ने ही वाला है, चाहे आप कहीं पर भी रहते हो। आज चाहे हम बंदगी कर सकते हैं, लेकिन आने वाले दिन ऐसे आएंगे कि जब हम बंदगी नहीं कर सकेंगे, हम इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। कभी मेरे गुजरात आकर देखना, हमारे गुजरात में अमरीकर जैसा जी आकर गए, हम लोग बिंदास से आराधना करते थे। लेकिन अभी पिछले 1 साल से हम लोग आराधना नहीं कर पा रहे, हम आराधना नहीं करते। बस इसी कारण कि अगर हमने आराधना की, आवाज़ बाहर निकल गई और मालूम नहीं कौन आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा, मारेंगे सबको। और ये जो बंदगी हो रही है, बस बंदगी समाप्त हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बस बंदगी बंद ना हो, इस कारण से हम लोगों ने आराधना रोक ली। तो ऐसे हालात मेरे गुजरात में भी हो चुके, और आने वाले दिनों में कानून ऐसे बन चुके कि अगर घर में बंदगी करते हैं तो उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। किसी के सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना मतलब अंधश्रद्धा फैलाना, कोई पास्टर ये प्रार्थना नहीं कर सकेगा। हो सकता है कि बंदगी में कोई नया इंसान आ जाए और पास्टर साहब से कहे, पास्टर साहब मुझे बुखार है, या तो कमर दर्द है, सर दर्द है, कुछ भी है, मेरे लिए प्रार्थना करो। और पास्टर साहब ने तेल लगाकर सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की, और उसका कोई साथी फ़ोटो खींच ले, आज दूसरे पल पास्टर अंदर। बोले क्या सर पर हाथ रखने से क्या बीमारी चली जाती है, दर्द चला जाता है? ये हमारा विश्वास है, बाइबल में लिखा है, इसलिए हम करते। ये अंधश्रद्धा फैलाने की बात नहीं है। लेकिन ये लोग कहते हैं ये अंधश्रद्धा है और हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये सब कुछ होगा। तो इस पास्टर की तरह जो चोरी करते हो पकड़ा गए, हम अकेले होंगे। देखो, पास्टर गिर सकता है, तो हम सभी लोग अकेले होंगे तो करेंगे क्या? आप अपने घर में अकेले हो, सिर्फ आपका परिवार है, उसमें भी विश्वास में कोई कम है, कोई ज़्यादा है। समझ लो आपके घर में कोई आ गया, गन लेकर आ गया, सभी को बोल दिया कि जितने लोग प्रभु यीशु को मानना चाहते
वही साइड हो जाओ, हम उसको ख़त्म कर देंगे। और जो प्रभु यीशु को नहीं मानना चाहते इस पार आ जाओ, उसको हम छोड़ देंगे। क्या उस वक्त आप दो चार लोग जो है, क्या आप में इतनी हिम्मत बनी रहेगी कि आप उनको ऐसा बोल सको, क्या कोई बात नहीं, हमको मार दो, हम प्रभु यीशु को नहीं छोड़ेंगे? मैं आपसे जवाब नहीं मांग रहा हूँ, जवाब मैं देता हूँ। आप बोल दोगे कोई बात नहीं, हम प्रभु यीशु को छोड़ देंगे, क्योंकि आपने कई बार अपनी परंपराओं के कारण, अपने रिश्तेदारों के कारण आपने बंदगी को छोड़ा है। जब ऐसे हालात नहीं तब आप बंदगी छोड़ सकते हो, तो ऐसे हालात में आप कौन से खड़े रहने वाले हो? आज मैं जो भी बता रहा हूँ, अगर किसी को झूठ लगे तो मुझे बता सकता है, लेकिन अगर आज आप छोटी सी बातों के कारण अगर बंदगी छोड़ सकते हो, लेट आ सकते हो, तो समझ लो कि जब ऐसे हालात होंगे तो आप पक्का उस वक्त प्रभु का इनकार करने वाले हो। प्रभु यीशु के चेले सब कुछ छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपना कारोबार, जॉब छोड़कर प्रभु यीशु के साथ चल रहे थे, और फिर भी प्रभु यीशु ने ऐसा बोल दिया कि चरवाहे को मारेंगे और भेड़ बिखर जाएगी। पतरस समझ गए कि प्रभु यीशु क्या कहना चाहते, तो पतरस ने बोल दिया, प्रभु ये 11 ठोकर खा सकते हैं, मैं नहीं खाने वाला, मैं तो आपके पीछे चलूँगा, मैं आपको छोड़कर नहीं भागने वाला। और प्रभु यीशु ने बोला कि आज ही रात मुर्गा 2 बार मांग दे, उससे पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। और पतरस ने बोला, नहीं प्रभु, मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार, मैं आपके लिए जेल में जाने के लिए तैयार। 12 चेले साथ में थे, प्रभु यीशु थे, सभी चेलों ने ऐसा ही बोला, हाँ प्रभु, जैसा पतरस ने कहा ऐसा हम भी आपके लिए मरने के लिए तैयार, जेल जाने के लिए तैयार। उसके बाद जब वो वहाँ से निकले और प्रार्थना के लिए गए, और मालूम है यहूदा इस्करियोती वहाँ से चले गए, प्रभु यीशु को पकड़वाने के लिए सिपाही को लेकर आए। क्या 11 चेले में से कोई खड़ा रहा? सारे भागे कि नहीं? जिन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया था, जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, अपना कारोबार छोड़ दिया था, ऐसे लोग अगर भाग सकते हैं, तो मैं आप सभी लोगों की बात करना चाहता हूँ, क्या ऐसे दिनों में आप बने रह सकते हो? मैं कहता हूँ ऐसा आपसे नहीं होने वाला। और ये सारी परिस्थिति पतरस ने देखी। पतरस भाग तो गए, लेकिन एक बार फिर वापस आए, और धीरे से जहाँ पर प्रभु यीशु को मारा था उसी जगह पर चुपके से बैठ गए। प्रभु यीशु को कोड़े से मारा हुआ था, लहू लहान थे, वहाँ पर रस्सी बांधकर उनको लटकाया गया था, और पतरस वहीं पर जाकर आग सेक रहे। वो चुपके से देखना चाहते थे क्या हो रहा है मेरे प्रभु के साथ। उनको अंदर पछतावा था कि मैंने तो बड़ी बड़ी बात की थी कि प्रभु यीशु मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार, मैं भी भाग गया। फिर हिम्मत करके फिर वापस आए, लेकिन देखो प्रभु यीशु मिल नहीं रहे। अभी भी हिम्मत वो नहीं आ रही कि प्रभु यीशु से मिले, और लोगों से ऐसा बोले मैं भी इसका साथी हूँ, अगर इनको मारते हो तो मुझे भी मारो। अभी भी पतरस छुप कर बैठे। उसके बाद ऐसा हुआ, किसी ने आकर पतरस से बोला कि अरे तू भी तो गालिल का है, मैं तुझे यीशु के साथ देखा था, तू तो उसका चेला है। और पतरस ने इनकार कर दिया। सामने यीशु थे, फिर भी इनकार कर दिया, नहीं नहीं मैं यीशु को नहीं जानता, आप किसकी बात कर रहे हो। दूसरी बार ऐसा हुआ कि, और दूसरी बार तो पतरस शाप देने लग गए, बोले मैं इसको नहीं जानता। और तीसरी बार भी उन्होंने इनकार कर दिया। और प्रभु यीशु ने मुँह फेर कर पतरस की ओर देखा, और पतरस को वो बात याद आई कि प्रभु यीशु ने मुझे पहले से चेतावनी दी थी, मैं फिर भी नहीं संभल पाया। और पतरस रोए। लेकिन ये घटना ने
पतरस की आंखें खोल दी। पतरस ने सारे चेलों को इकट्ठा कर लिया, हे इकट्ठा हो जाओ, हमारे लिए दिन बुरे हैं, भयानक से है, हमारे गुरु को मार दिया गया, आने वाले दिनों में हमारा भी ऐसा ही हाल होगा, कैसे करेंगे, कैसे जिएंगे। 120 लोग थे, सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए, सभी को एक जगह पर बुला लिया गया। बोले बचना है तो हमें एक रहना पड़ेगा, अगर बचना है तो हमें साथ में रहना पड़ेगा। और उन सभी लोगों ने साथ में रहना शुरू कर दिया। कहीं पर भी रहो, साथ में रहो बस। और साथ में इसलिए नहीं रहना चाहते थे कि हम साथ में हैं तो कोई मार नहीं सकता, मरने का डर नहीं था, डर था कि मसीह का इनकार कर कर ना मर जाए, बस मसीह में मरना है। अगर हम साथ होंगे, अकेला था तो मैंने इनकार कर दिया, लेकिन अगर हम सभी लोग साथ में होंगे, एक दूसरे का हौसला होगा, और उसी हौसले में हम प्रभु का इनकार नहीं कर सकते। सभी ने तय किया ऐसा ही करते। 50वां दिन आया, लगातार ये लोग प्रार्थना में बने रहे। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए भेज दिया इनके ऊपर। 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए, उन्होंने प्रचार किया। और उस वक्त 3000 ऐसे लोग थे जिन्होंने पतरस की बातों को सुनकर उन्होंने बपतिस्मा लिया। 120 थे, 3000 और उनके साथ जुड़ गए। सोचो 3120 लोग हो गए। और सभी ने सबसे पहले काम यही किया, अपना घर बेच दिया, जमीन जायदाद बेच दी, और सभी लोगों ने पैसे लाकर पतरस के पैरों में रख दिए। पतरस तुझे जो करना है कर, लेकिन बस हमें तो आपके साथ रहना है, जुदा नहीं रहना है, हमें साथ में रहना है। और वो लोग साथ में रहने लग गए। कितनी सतावट थी उस वक्त, और ये लोग साथ में रहते थे। तो बाइबल पढ़कर देखना, जब स्तेफनुस को पथराव कर कर मार दिए गए थे, उस वक्त स्तेफनुस अलग अकेले नहीं थे, उनके विश्वासी उस वक्त वहीं पर थे। मुझे नहीं मालूम लोगों ने क्या किया क्या नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये सभी लोगों ने स्टेफन को बोला होगा, इशारा किया होगा, हे स्टेफन कोई बात नहीं, हम यहीं पर है, इनकार मत करना, मर जाना कोई बात नहीं। और उस पथराव के बीच में स्टेफन ने अपने हाथों को उठाया और उसे परमेश्वर को देखा कि परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़कर स्टेफन को आवाज़ दे, स्टेफन आ जा। और स्टेफन ये प्रार्थना करते हुए मर गए कि परमेश्वर ये सारा दोष इनके ऊपर मत लगाना। और जैसे ही स्टेफन मर गए, जो और विश्वासी वहाँ पर थे वो लोग इनकी डेड बॉडी लेकर चले गए। कभी पढ़ना है बाइबल तो पता चलेगा कि वो लोग साथ में थे वहाँ पर। जब पौलुस के ऊपर इतना पथराव किया गया कि पौलुस को मुर्दा समझकर घसीट कर शहर के बाहर फेंक कर आए, लेकिन बाइबल में लिखा है कि विश्वासी उनके साथ थे और पौलुस वहाँ पर खड़े हो गए। हो सकता है अगर पौलुस अकेले होते तो कुछ प्लस माइनस हो सकता था, लेकिन सब साथ में थे और इशारे से या किसी भी तरह से एक दूसरे को हौसला देते होंगे, कोई बात नहीं पौलुस, मर जाना कोई बात नहीं, हम हैं यहाँ पर, हम भी तेरे साथ मरने के लिए तैयार। अब कोई नहीं भागता था और कोई जीवन भी नहीं मांगता था कि हमको जिंदा रहना है, मरना है, लेकिन प्रभु में मरना है। मैं आप सभी लोगों की बात करता हूँ कि हमें जिंदा रहने के लिए नहीं, हम सभी ने पाप किया तो मरना तो है ही, लेकिन हम सभी की मौत मसीह में हो। शत्रु शैतान हमको बहका ना पाए, कोई हमको डरा ना पाए, कोई हमको नाश में ना लेकर जाए। इसलिए इन आखिरी दिनों में हम सभी को एक जगह पर इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। जो आपके अगुए हैं उनको आपकी ज़रूरत है और आपको उनकी ज़रूरत है।